का गण पैदा हुआ। भयंकर भेष था, तलवार हाथ में लगी हुई थी। तो भोलेनाथ के सामने जब वीरभद्र ने मस्तक झुकाया तब कही स्वामी आदेश कि आदेश ये है कि राजा दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर देना और शीश काट के पृथ्वी में गिरा देना। अब क्रोध आया शिव जी को। तो जिस समय वीरभद्र गया महान क्रोध में, श्रोता बंधुओं दरवाजे पर दो पहरेदार बैठे थे दक्ष के यहाँ। एक तरफ बैठे थे भृगु महात्मा और एक तरफ बैठा था पूसा। जे तो रखवारी बैठे दरवाजे पे। और जब वीरभद्र गया तब अरे वीरभद्र जब जा रहा और मन में है गौरा जी है। अरे वीरभद्र जब जा रहा और मन में है गौरा जी है और पलक खोल के ध्यान करे बैठे देखे बाबा जी है। और शिवाजी के बाद छत्री में आंख की नजर जब मारी गई और भृगु महात्मा देख रहे आंख में ओरियां डाली गई। परीक्षित जी भृगु महात्मा बैठे थे। सो वीरभद्र ने दोनों उंगली सीधी करी तो वो आंखें नमक क्यों फोड़ी, आंखें क्यों फोड़ी? क्या जिस दिन राजा दक्ष ने शिवजी को साप लगाया था कि कोई नहीं बुलाएगा इन्हें, बाद में जब भृगु महात्मा भौं चला गए, नेक भौं चला गए थे भगवान की तरफ, तामे दोनों आंखें चली गई। एक तरफ बैठा था पूसा। क्या हुआ? तू जी और जब ध्यान करो और बैठो देखा पूसा शिवजी के बाद छत्री में मारो। और सकल देवता देख रहे और ऐसे बात फाड़ रहे और खींच के घुसा मार रहे पत्ती से उतारना उखाड़ रहे। ध्यान रखना वो दांत बत्ती से एक ही घुसा बाल निकालते। क्यों निकाले? क्या भोलेनाथ को जब श्राप किया था राजा दक्ष ने तो जी पूसा बत्ती से दांतों से हंस गया जोर से। हंसना तो जरूरी है पर देखना जो लोग नहीं हंसते हैं कभी जीवन में वो हृदय के रोगी बन जाते हैं। हंसना बहुत जरूरी है पर कभी भी किसी की मजबूरी को देख के मत हंसना। हंसना आवश्यक तो है लेकिन किसी की मजबूरी को देख के मत हंसना। कटाक्ष मत करना। एक तो हंसी पूसा गलत हंसो शिवजी की तरफ देख के 32 दांत निकले। और आपने देखा होगा एक हंसी द्रौपदी गलत हंस गई थी दुर्योधन की तरफ, महाभारत जैसा युद्ध हुआ। हंसना जरूरी है लेकिन कभी गलत हंसी मत हंसना। आगे चल के गए, हवन कुंड में पानी कर दिया, चौकी नारियल गोला सब फेंक दिए। राजा दक्ष बैठे थे ऊंचे आसन पे, ताई खन्ना खड़ी जो हाथ में डालो और खींच के शीशु दक्ष को काटो। दक्ष का शीश कट गया, यज्ञ विध्वंस हो गया। ये यज्ञ जो विध्वंस हुआ था ये उत्तराखंड में आज भी जगह है कनखल। कनखल में हुआ था। आज तक कनखल में यज्ञ नहीं होता, अब भी नहीं होता। अगर कोई करने की कोशिश करे तो अब भी यज्ञ विध्वंस ही हो जाता है क्योंकि सांप लगा हुआ है भोलेनाथ का। श्रोता बंधु अब सब देवता बोले भैया जिकाओ। राजा दक्ष की यज्ञ तो अधूरी रह गई। और जीवन में ध्यान रखना यज्ञपति महाराज जी परेशानियां जरूर आती हैं
लेकिन यज्ञ को कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन यज्ञ पूरा कैसे हो? अब पूरा तो तभी तो हो तब राजा दक्ष सामग्री चढ़ावे और दक्ष कर दे द्वैठोर। सब देवता आज भोलेनाथ के सामने पहुंचे, प्रभु जय यज्ञ करवा दे। कैसे आ जाए बादना सबन ने नोते में छिकवा दे। दादना काउ ने जेऊ सोची कि भैया इन्हों की ससुराल है, इन्हें उलिवाएं चलो। काउ ने सोची प्रभु गलती है कि तो ता गलती की क्षमा मांग रहे हैं। एक बात जीवन में ध्यान रखना, शिवजी ज्यादा नोते में छिके तो उनके जितने साड़ू हुए सबन ने खुशी मनाई। 22 दिन ते जे परंपरा चल गई है, भैया काऊ को चल लो हो तो बुरी तो मानियो मत। मेरी नजर में जो कोई रिश्ता ही ना है, साड़ू का कोई रिश्ता नहीं। और जो चले तो जी न्यात ऊपर गुजरून दिखाई दे, लेकिन भीतर खटास होगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो साड़ू साड़ू के बीच में प्यार करके दिखा दे। तो भैया चल जाए तैसों को सावधानी से चलाइए, होशियारी की जरूरत है। अच्छा तुम जी कहो कैसा पप्पू ने बना कह दी है, तो हम कह रहे हैं भागवत में लिख रही है। भागवत में भी प्रमाण है साड़ू का कोई रिश्ता नहीं होता, और सबने पढ़ी है। हम बता रहे हैं सहस्रार जो राजा और चमत्कृ ऋषि ये सगे साड़ू थे दोनों। जय चल रहा है, यज्ञपति कह रहे हैं जय जाकर चल रहा है। मैं बहू बता रहा हूँ चल रहा है, मैंने खूब प्रैक्टिकल कर रहा है। वो चल मुंह तक ही रहो है। कोई जी कहेगा दिल में प्यार हो, बिल्कुल गलत। तो सुनो क्या जिसमें चमत्कृ ऋषि और सहस्रार्जुन राजा ये दोनों सगे साड़ू थे। तो महात्मा तो रोज जाते राजा के ना। एक दिन रेणुका बोली कि ऐसा करो तो तुम ले आए जी जन एक दिन बेऊ ढूंढ जाए। महात्मा तो बहुत समझ आई कि पागल है रही हूँ, वो राजा है हम महात्मा हैं। कहना तो तुम कहे हो सो जो जाके महात्मा ने कही राजा तक महाराज तुम आज हमारे घरे बुलाए हो। ए भैया 10,000 तो जवान पहले सजे। अब तुम अब सोचो आदेश है जावे कि जब कुर्री कूपा नगला गुमान के बीच में मोदी जी उतरेंगे तो 8 दिन पहले तो पुलिस ही घेर लेगा। मैं अब राजा चले तात पहले तो 10,000 जवान आए। जो भीड़ आई बगिया सब घेर ली चारों तरफ। महात्मा ने की बिगड़ गई बात। अब इतनी फौज आई है दरवाजे पर सम्मान न करूं तो बेइज्जती है। सो सबरी पलटन बाग में बैठा दई। एक कामधेनु गाय थी उनके यहाँ बहुत अच्छी। सो कामधेनु गाय का ये नियम था, अतिथि कितने भी आ जाएं दूध खत्म नहीं होता था। सो सबरी पलटन दूध तय पिला दी। राजा ने कही कि महात्मा है तो दूध तुम कहां दिलाए हो? कहां दिलाए कि महाराज हमारे यहाँ एक गाय ऐसी है ताको दूध निवटे तो नाजे तो 10,000 आए 10 लाख आ जाते तो उन्हें निवटे तो। एकदम सहस्रार्जुन ने की फिर ऐसी गैया की त्याजना का जरूरत है। तुम यहाँ 2 जने रहते हो, अपने जमानत की जा गैया खोलो। तब कई महात्मा ने पे घरे के सुनना रही वे त्या जीजा बुला रहे हैं। वो गाय जबरन खुलवा ली और आप पढ़ के देख लेना। एक गाय के पीछे इतना बड़ा संग्राम हुआ था कि 2 कुनबा मर गए थे। कहां रही साड़ू की नातेदारी? और आल्हा सुनी हो तुमने तो मलखान और पारत सगे साड़ू थे दोनों। और दोनों की पत्नी जब मायके में खिट्टी भई तो पारत की बहू ने कही पत्नी ने कि ए जीजी मैं जी सुनिए जीजन को कालू ही ना है। मलखान की पत्नी ने की तो मालूम ना काल तो है पर उनको काल तरवा में। बस माने पारत की पत्नी ने आती बता दी। पारत ने कह दी पृथ्वीराज थे। पृथ्वीराज ने मलखान से कही कि तुम लड़के तो मैंने कभी जीत ना पाए पर आज तुम जी दिखा दो घोड़ा क्या उड़त कैसे। तो मलखान घोड़ा पे बैठा के और धोखे ते उड़ा दे और नीचे ते तरवा बाण मारो खींच के। कहां रही साड़ू की नातेदारी? होशियारी की जरूरत है भैया। जागो चल जाए नाराज मत है जी, कोई ऐसा पप्पू माई नातेदारी बिगड़वाएंगे ऐसी कोई बात ना है। जागो चले वो खूब चला, लेकिन प्रमाण ये मेरे सामने है बिल्कुल।
बैठ लो चाय बताएंगे हम। बैठ लो तो हम जा कहते हैं सब भागवत में, तुम बैठ लो। ये सब चीज बताऊंगा, तुम बैठ लो। बैठ लो। हाँ। सही कही है बात उनकी, सही। ध्यान रखो, जिस समय आज यज्ञ विध्वंस हुआ था, चलो बेटा बात करना बंद करो, सोता बंद हो। अब देवता विचार करते हैं कि यज्ञ पूरा कैसे हो। तब भोलेनाथ ने कहा सुनो, अगर यज्ञ को पूरा कराना चाहते हो तो एक काम करना होगा। तुम्हें कौन सा? अरे तुम उत्तराखंड कूजइयो, तो देवता बकरा लाए। अच्छा, शिवजी ने बकरी क्यों मंगवाया और क्या जीवन है? बकरा इसलिए मंगवाया था कि बोई तो मैं थी राजा दक्ष में के जा दुनिया में जो कछू सो, और बेई में होता बकरा में, मत जावा पर मैं नहीं जावे। तो आज बकरा की गर्दन कटवा के और राजा दक्ष के धड़ से जोड़ दी। अब दक्ष जिन्ना तो है और खड़े हुए। हेलो, ध्यान रखना, जिस समय कंधा से नीचे तक तो बोई थी और ऊपर है वो मुंह बकरा को, भीतर तक चुकाई वो चाहते, वो बात नहीं निकली जो पहले निकली थी। और निकली तो का निकली? अरे बम्मा बम्मा और अटल बम्मा देखी, बम्मा बम्मा और बम लहरी, परीक्षा जी ये कांवरिया हेलो, कैसी करने का ही बंद कर गई तुम्हें? बैठ जाओ। काऊ ने भेजे बंद कर दे। चलो उन्होंने जी जानी बिजली आई। हाँ, सोता बंदो, आपने देखा हो परीक्षित जी, कांवरिया जब कांवर भर के लाते हैं तो दोहा बोल के बम बोलते हैं, लेकिन एक कष्ट होता है। तुम अब की बार नजर भर के देखियो, कबू कांवर भर के जो लाते हैं उनकी उम्र कितनी है? 18 साल, 20 साल, 22 साल और 25 साल। और गिनती और बताता है कि बार हम 5वीं बेल ले आए और नेक अलग ले जाके धीमे से ना कान हम पूछियो, बापू की बांटी कह देना भरी ना है। अब आ जाओ कांवर चाहती हुई 21 चढ़ा दे। बाप को बाल्टी भर के नभाया नहीं, उसके कपड़े धोए नहीं,
महतारी को रोटी परस के नहीं दी, रिजल्ट जीरो ही आवे, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ध्यान करो, आपने कथा तो सुनी होगी श्रवण कुमार की, सबसे बड़ी कावर तो माता पिता की होती है। और मेहता ये रोटी दे रहे ना, बाप को बांटी भर के रख रहे ना हो, तो वो कावर का कर दे। पहले आप अपने कर्म पे आइए, कर्म पे आइए। इसलिए तो भगवान कृष्ण ने गीता के उपदेश में कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हे मानव, तू कर्म कर दे, कर्म कर देगा तो फल तो मैं दे ही दूंगा। ऐसा होता नहीं है, पर अब पहले फल मांग रहे हैं। माता जी घर में कह रही है मैं गोवर्धन के परिक्रमा देंगी, अगली साल में नाती है जाए, परिक्रमा कब देंगी, नाती है जाओ। तो वो हम कह रहे माता जी तुम परिक्रमा दे, नाती तो है ही जाओ, पहले कर्म तो कर। श्रोता बंधुओं, जिस समय आज महाराज दक्ष का यज्ञ संपन्न हुआ, लेकिन वो जली हुई काया रह गई थी सती की, वो पड़ी हुई थी हवन कुंड के पास। आज भोलेनाथ चले गए, बस जली हुई काया को अपने हाथों पर उठा लिया, हाथों पर उठा करके निकल के चले गए। जटाएं पर्वतों पर खिंचती रही, न पानी पिया न भोजन खाया, न एक सेकंड कदम रुका, केवल बात चली भाई काया देख रहे हैं। सती मैंने तुम्हें कितनी गई, तुम्हें मैंने बहुत मने करी कि मत जाओ, पर तुम मानी नहीं, बस बाई रूप देख रहे हैं हर समय। सब देवता क्षीर सागर में पहुंचे प्रभु। अब भोलेनाथ की हालत देखी ना जाए, अब तो बिल्कुल हाल बेहाल है उनको। प्रभु जी कैसे उनके सुधार करो। भगवान विष्णु ने कही कि सुनो देवताओं, वो जली भाई काया जब तक हाथन पर रही और वो तीखत रही, तब तक शिव जी की स्थिति नहीं सुधरेगी। तो बस जली हुई काया को हटाना होगा। ये बच्चों ने मोबाइल पर भी देखा होगा, शिव पुराण की कथा आई है, टीवी पर भी आई है। भोलेनाथ भागते रहे और इधर विष्णु भगवान क्या करते रहे। अरे सोच समझ की खड़े भये और चक्कर लहो उठाई रे। सती मैया के पैर काटे क्या, और पैर काटे जननी के धोरा जड़ पहुंचाई रे, धोरा जड़ पैर गिरे होनी पूजने पाई रे। महतारी के पैर जहां पर गिरे थे धौरागढ़ में, वहां तक कोई पूजा करने जा नहीं पाया। और जननी को नगर को सिजाई रे, में दोनों ने न गिरे, दादाजी नहीं बसाई रे। बोलिए कान्हा मैया की। मैया का नेत्र गिरा था, आंखें, वो ज्वाला जी का मठ बना हुआ। और अगर कोई गए हो ज्वाला जी के मंदिर पर, तो एक बहुत पतली गुफा पर्वत की, में से अग्नि अपने आप जलती है, न कहीं भीपरता न बाती जलती है। अच्छे अच्छे वैज्ञानिक हार गए कि आगे हाथ कहां पर, वो अग्नि जल रही है, मैया का क्रोध जल रहा है। और शीश काटी चक्करते वैष्णो देवी बस जाई रे, वैष्णो देवी धाम बनो दुनिया दर्शन जाई रे। दाई भुजा काट दीनी और विधि की गति न जानी,
में पूजी गई। बाद में 51 पीठ पैदा हुई हैं। इस समय 51 पीठों पर पूजा होती है मैया की। श्रोता बंधो, आगे समय व्यतीत हुआ। एक तारक नाम का दैत्य था। तारक नाम का दैत्य था। देवताओं से युद्ध होता था तो देवता हार जाते थे, तारकासुर जीत जाता था। तो हमारे यज्ञपति महाराज जी कहे